कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। भाई सबसे पहले तो सभी को बधाई हो, हमारा इंतज़ार अब फाइनली ख़त्म हुआ। हमारी जो वैकेंसी है वो आ गई है और बिल्कुल अब पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कैलेंडर अपडेट हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एग्ज़ाम है फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जो होते होते मार्च तक चलेगा और अप्रैल में नियुक्ति भी हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा मतलब कुल मिलाकर। तो जो बहुत टाइम से लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। अब बस इसको चेंज ना करे ईएसवी, इतनी कृपा करे कि इसको फाइनल हम मान के चलें। तो बहुत थोड़ा समय हमारे पास बचा हुआ है, अभी दिसंबर एंड चल रहा है। हमारे पास सिर्फ जनवरी का मंथ है जिसमें हमको सारा सब कुछ कंप्लीट करना है ना? तो अपन चल रहे हैं, वैसे ही चलेंगे, करते चलेंगे और बाकी शुरुआत में ही बता दे रही हूँ, एंड तक पता नहीं कितने लोग टिके हैं नहीं टिके हैं वीडियो में। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज़ चलना हो, फटाफट से चलना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से जॉइन कर लें और वहाँ पर आप बने रहें और आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी। वहाँ से आपको कंटेंट दिया जाएगा, फ्री भी दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ पेड हमारा कंटेंट भी है जिसमें आपको जो है अभी तक आपको 160 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, बट अब 100 क्वेश्चन आपको ये सारे पोषण मैनेजमेंट और सीडीपी इसके 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ ही साथ योजनाओं को भी अपन डेली कवर करेंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी इसमें। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटीज़ जो है थोड़ी बहुत भी बची है ना, वो भी नहीं रहेगी, सारा कवर होगा। बस आप बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, है ना? मेरा हाथ पकड़ लो, यकीन मानो डूबने नहीं दूँगी, आपको पार लगाकर मानूँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है? ये है कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि बाल विकास परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है बाल विकास? तो हमने पढ़ा है कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का ये परिणाम होता है, ठीक है? हम पढ़ चुके हैं, बस ये वन लाइनर हमारा रिवीजन है, जो हमने जितना पढ़ा हुआ है एटलीस्ट, है ना? तो उतना, ठीक है? और हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? हैडो कमेटी रिपोर्ट का जो संबंध है वो किससे है? तो वो किशोरावस्था से है, ठीक है? हैडो कमेटी रिपोर्ट किससे है? किशोरावस्था से। किशोरावस्था के लिए एक शब्द है, वो क्या है? परिवर्तन, यानी बिग हंट, ठीक है? परिवर्तन, चेंजेस होते हैं, आपके शारीरिक भी होता है, आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, आपके संवेगों में भी परिवर्तन होता है, तो इसे परिवर्तन की एज भी कहा जाता है, ठीक है? अब आती है दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। दिन में सपने बच्चे कब देखते हैं? किशोरावस्था में, है ना? एक हमारे पास सुंदर सा घर होगा, अच्छी सी हमारे पास गाड़ी होगी, हम ये बिज़नेस करेंगे, हम वैसा करेंगे। किशोरावस्था आती ही मतलब दिन में सपने बच्चा जो है ज़्यादा देखने लग जाता है, ठीक है? इसके बाद आती है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त विधि, शोधन, मार्गंतीकरण, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, जिसे क्या बोला जाता है? किशोरावस्था, ठीक है? आगे है पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लेना। पूछ सकता है कि पूर्व किशोरावस्था की आयु कब तक होती है? 12 से 16। इसको ऐसे याद रख लेना कि 16 वर्ष से पूर्व बच्चे से अगर कोई अपराध होता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है ना? सज़ा नहीं होती है। लेकिन 16 वर्ष तक भी अगर उसने कोई अपराध किया है तो फिर उसको सज़ा जो है एडल्ट की तरह दी जाएगी। पहले ये 18 थी, लेकिन निर्भया कांड के बाद से अब जो एज है 16 कर दी है कि अब आप उत्तर किशोरावस्था में आ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, सही गलत समझने लगे हैं। इसके बावजूद अगर कोई जघन्य अपराध आप करते हो तो आपको सज़ा जो है एडल्ट के अनुसार मिलेगी, ठीक है? तो ऐसे याद रख लेना कि सज़ा कब से माफ़ की जाती है? आपकी 16 वर्ष से पूर्व। तो ये पूर्व किशोरावस्था हो गई और उत्तर कब से हो गई? 17 से 19, ठीक है? संवेग अत्यधिक अस्थिर होते हैं, कब होते हैं? पूर्व किशोरावस्था में। मैंने अभी क्या बताया आपको कि अस्थिर होते हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है ना? संवेगों पे नियंत्रण नहीं रहता तो इंसान अपराध कर बैठता है। तो पूर्व किशोरावस्था में संवेग जो है अनियंत्रित होते हैं, लेकिन इसमें नियंत्रित हो जाते हैं। तो आप संवेग से काम लेकर अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर सज़ा तो मिलेगी भाई, ठीक है? शारीरिक विकास की चरम अवस्था है। शारीरिक विकास की चरम अवस्था देखो, हमारा जो जितना विकास होना होता है हमारा मेंटली या जो भी कह लीजिए, तो हमारा जो है आपका जो कौन-सी शैशवावस्था में हो चुका होता है, रिमेनिंग जो होता है, जो तेज़ी से विकास जो होता है, वो कहाँ होता है फिर आपका? किशोरावस्था में। तो चरम सीमा पर होता है इस टाइम जो आपका विकास है, चाहे शारीरिक कह लीजिए, चाहे मानसिक कह लीजिए, आपका जो चरम सीमा पर विकास होता है, वो कौन-सा होता है? किशोरावस्था, ठीक है? तो ये पॉइंट भी हमने देख लिया, अब अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है? किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास, जोन्स कोनार्ड 16 वर्ड्स, ठीक है?
बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? जॉन कॉनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में होता है, ठीक है, 16 वर्ष तक में। इसके बाद देखेंगे एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन शक्तिशाली पक्षपात व पूर्ण निर्णय से होता है, ठीक है, शक्तिशाली पक्षपात व पूर्ण निर्णय से होता है किशोर का चिंतन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है आधारभूत आत्मचेतना अवस्था। कौन सी? आधारभूत आत्मचेतना अवस्था, ठीक है। चरित्र निर्माण कैसे होगा? आत्मचेतन से, ठीक है। अगला पॉइंट है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है, सॉरी ये तो हो चुका था। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान होता है। मतलब समायोजन की प्रॉब्लम होती है ना, आपस में किसी भी चीज़ को समायोजित नहीं कर पाता है, तो उसमें शिक्षक का योगदान कैसा होता है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। आकांक्षा का उचित स्तर, आकांक्षा मतलब क्या होती है? महत्वाकांक्षा, यानी किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है उसको उचित स्तर देना, उचित स्तर प्रदान करना कि इस चीज़ को इस लिमिट तक आपको सोचना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। समायोजन कब नहीं हो पाता? उसमें बहुत हड़बड़ी रहती है, ये भी करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो वो क्या बोलते हैं कि एक आकांक्षा का उचित स्तर बता देते हैं कि इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इस चीज़ को इतनी देनी है। एक मार्गदर्शक का काम कौन करता है? एक शिक्षक करता है। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं का विकास करता है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है, ठीक है। नवीन विशेषताएं लाती है, कैसे आती हैं? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताओं का विकास करता है, ये हरलॉक ने कहा है। अगला है किशोर के जटिल अवस्था के कारण किशोर के अध्ययन का विषय होना शरीर व मन संबंधी, ठीक है। किशोर की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय कैसा हो जाता है? शरीर व मन संबंधी, ओके। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, ओके। अगला है किशोर के संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता किशोर के संज्ञानात्मक विकास की, हर चीज़ में उसे लॉजिक चाहिए होता है। क्या लॉजिक है इसका? आप अगर उसको कुछ भी बोलोगे ना कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो वो लॉजिक पूछेगा क्या लॉजिक है। वो आपकी तरह मतलब एक तरह से भीड़ की चाल नहीं चलेगा, वो उसमें हर चीज़ को तर्क संगत चाहिए। साइंस क्या बोलता है? साइंस की भाषा बोलेगा वो, ये साइंस क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, ये बताइए, है ना। तो ये क्या बोलेगा आपसे? विकासात्मक परिवर्तनों की, कहाँ गया, हाँ, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता, ठीक है। अगला है किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों की मुख्य समस्या है समायोजन की कमी, ठीक है। मेन उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? समायोजन। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता है? रुचि, आवश्यकता और अभिवृत्ति, ठीक है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? रुचि का, आवश्यकता और अभिवृत्ति का। सामाजिक अलग मैटर है, ये उसका थोड़ा सा पर्सनल मैटर है। अगला है किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है किसका? असुरक्षा का। सामाजिक विकास में असुरक्षा का, किशोर जो है थोड़ा सा अलग सा हटके, उसको अनसेफ फील होता है क्योंकि शारीरिक चेंजेस भी आ रहे हैं उसमें संवेग भी चेंज हो रहे हैं, तो बड़ा अलग सा वो ये सोचता है कि मैं अलग तो नहीं हूँ इन सबसे, मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं इस समाज का हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ, वो अपने आप को असुरक्षित थोड़ा सा फील करता है किशोरावस्था में। अगला है बालक के सामाजिकरण का प्रथम स्थान बालक के सामाजिकरण का प्रथम स्थान कौन सा है? परिवार है, ठीक है। जटिल सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। समाज से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन उसका जो है वो नहीं हो पाता है, थोड़ा दिक्कत होता है उसको। इसके बाद दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। चाहे वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, एक जैसी मेंटालिटी बिल्कुल नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस होता ही है। एक गुस्सैल होगा तो एक सॉफ्ट होगा एकदम, है ना। एक शैतान होगा तो एक शांत स्वभाव का होगा, एक ज़्यादा बोलने वाला होगा तो कम होगा। अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, ठीक है। मानसिक विकास के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? करके सीखना, ठीक है। करके सीखोगे तो ज़्यादा दिन याद रहेगा। प्रैक्टिकल जो आपको कराए जाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बिग हंट।
जिन समूह से किशोरों का संबंध होता है वे उनके सभी कार्यों को प्रभावित करते हैं। जिस भी ग्रुप में वो एक्टिव होता है ना, वो क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो उनसे हर तरह से प्रभावित है। अदरवाइज़ वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेगा। वो उससे हर तरीके से सैटिस्फाइड है तभी उस ग्रुप का हिस्सा है। तो ये किशोरों की विशेषता है और ये किसने कहा है? बिग हंट ने कहा है। अगला है के स्ट्रॉन्ग। किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। रुचियों में, ना कि संवेगों में, ध्यान रखना। हाँ, रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। ठीक है, ये किसने कहा? के स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनकी जो रुचियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसे याद कर लेना। अगला है आत्मचेतना किसकी विशेषता है? तो ये किशोरों की है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा होगा, वैलेंटीन लिखा है। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। और इसकी भी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैंने सर से सुनी थी, उन्होंने बोला हुआ था कि जो वैलेंटाइन होता है, वैलेंटाइन्स डे पे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ किशोर अवस्था में घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, ये किस में आता है? अपराध प्रवृत्ति में आता है ना। आप यूँ घूमने जा रहे हो बिना माँ-बाप की परमिशन के, है ना, गुपचुप के जा रहे हो, तो ये किस में आ जाता है? अपराध की श्रेणी में। तो अपराध प्रवृत्ति होती है कब? वैलेंटाइन्स डे के दिन। तो ऐसे याद कर लेना, आप भी याद कर लेना, मुझे याद थी तो मैंने बता दी। अगला है किशोर वर्तमान की शक्ति या भावी को प्रस्तुत करता है। क्रो ने कहा है। वर्तमान की शक्ति या भावी को प्रस्तुत करता है, भावी शक्तियों को प्रदर्शित करता है, तो किसने कहा है? क्रो ने। ठीक है, अगले पेज पर चलेंगे। कहाँ तक हो गया था? क्रो तक हो गया था। अगला देखेंगे, किशोरावस्था तूफान संघर्ष तनाव की विरोध की अवस्था है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, एक हॉल था, उसकी खिड़की दरवाजे खुले थे, तो उसमें क्या आ गया? उससे तूफान आ गया, तनाव आ गया, संघर्ष आ गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अगला है किशोरावस्था एक नया जन्म है, ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। नया जन्म, जो आपके हॉस्पिटल में जो हॉल होते हैं, नए जन्म लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? हॉल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, डिलीवरी रूम से लाके हॉल में तो कर दिया जाता है उनको, है ना, जिसे जनरल वार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। नया जन्म के बच्चे कहाँ होते हैं? स्टैनले मतलब हॉल में होते हैं। इसके बाद 1904 में लिखित पुस्तक एडोलसेंस किसने लिखी है? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, इसके बाद क्रो ने क्या कहा है? 6 से 10 वर्ष का बालक अपने वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। क्रो ने क्या कहा है? 6 से 10 वर्ष का बालक अपने वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है, वांछनीय भी और वांछनीय भी। ठीक है, अगला है स्किनर व हैरीमैन वातावरण व संगठित साधनों के कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? स्किनर और हैरीमैन वातावरण व संगठित साधनों के कुछ ऐसे कारक हैं, वातावरण के भी और संगठित साधनों के कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। वातावरण तो डालता ही डालता है और संगठित साधन भी डालते हैं। किसने कहा है? स्किनर व हैरीमैन ने। अगला है हरलॉक। समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो प्रौढ़ समाज में भी प्राप्त नहीं कर सकते। हरलॉक क्या बोल रही हैं? समूह के प्रभाव के कारण, समूह मतलब जिसमें वो एक्टिव है ना, समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है। समाज में कैसा व्यवहार? अच्छा, देखा होगा जो किशोर अवस्था में जो गैंग होती है उन लोगों की 8-10 लोगों की गैंग बन जाती है, एक दूसरे का बर्थडे रोड पे सेलिब्रेट करते हैं, आजकल तो बहुत फैशन हो गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, सामाजिक व्यवहार का एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ट्रेनिंग जैसी कि समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, तो समूह में ही सीख जाते हैं वो। और जो प्रौढ़ समाज में भी नहीं सीख पाते हैं, जो प्रौढ़ समाज में भी नहीं सीख पाते हैं, वो ये क्या करते हैं, अपने समूह के प्रभाव से सीख लेते हैं किशोरावस्था में। ये किसने कहा? हरलॉक ने कहा है। इसके बाद आता है जस्टिन नाम की कोई थे व्यक्ति, इनने कहा है 3 वर्ष की आयु में बालक में प्रेम का विकास हो जाता है। 3 वर्ष में प्रेम का विकास, तो ये 3 वर्ष का बोल रहे हैं, 3 से पहले ही हो जाता भी है तो, है ना। बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है, ठीक है, लेकिन 3 वर्ष बोला हुआ है, ठीक है, 3 वर्षों में बच्चा प्रेम का विकास हो जाता है बच्चे में, जस्टिन ने कहा है। इसके बाद क्रो संपूर्ण बाल्यकाल में संवेगों की अभिव्यक्ति
कि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है संपूर्ण बाल्यकाल में संवेगों की अभिव्यक्ति के निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। वो तो है भाई, बच्चा है, छोटा है, उसकी बाल्यावस्था में है, परिवर्तन होते रहते हैं संवेगों में। उसके मन की काम हुई तो भाई खुश रहेगा, नहीं होंगे तो गुस्सा हो जाएगा। हमारे ही बच्चे हैं, बाल्यावस्था में है, गुस्सा आती है और ज़रा ही सा उनको एक चॉकलेट दिखा दो तो खुश हो जाएंगे एकदम से ही, है ना, और छुपा लो चॉकलेट तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। तो ये होता है। सही बात बोली क्रो एंड क्रो ने। अगली बात है, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश के समय किशोर स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है। किसने कहा है? पैक एवं हैंग हैम हैविंग हार्ट ने। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर लेना? देखो, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश के समय किशोर स्थायी नैतिक सिद्धांतों का विकास कर लेता है, मतलब पैक करके उसको रख लेता है। ठीक है, पैक करके रख लेता है। पैक व हैविंग बर्ड ने बोला तो पैक कर लेता है। भय को मूलभूत संवेग बताया है, ये वाटसन ने कहा है। भय को मूलभूत संवेग मतलब उसके स्वभाव में ही होता है। बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो उसके अंदर सबसे पहला संवेग क्या, मतलब सबसे पहला तो नहीं कह सकते, जबकि उससे छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या भय होता है, क्या मतलब, वो तो सिर्फ रोना जानता है, उसको तो भूख लगी रोएगा बस वो। लेकिन बच्चों में जो है भय एक अलग ही होता है, मूलभूत संवेग पाया जाता है। बच्चे को भी आप जोर से आवाज़ करोगे एकदम से चौंक जाएगा वो। भय होता है, मतलब उसमें मूलभूत पाया जाता है ये। अगला देखेंगे, देखो भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया है ना, नोम चॉम्स्की ने, सभी को पता होगा। अगला है व्यक्तित्व विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। प्रस्थापनात्मक सोच प्रस्थापनात्मक सोच शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन औपचारिक अवस्था। ठीक है, प्रस्थापना क्या लिखा है रे? प्रस्थापनात्मक सोच यानी शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन, शाब्दिक वाक्य के तर्क का मूल्यांकन, जो शब्दों में जो वाक्य बोले जा रहे हैं उसके तर्क का मूल्यांकन, औपचारिक अवस्था। ठीक है, औपचारिक अवस्था इसको बोला जाता है। आप जो शब्द बोल रहे हो उसका तर्क क्या है, ये क्या कहलाएगा आपका? प्रस्थापनात्मक सोच। ठीक है, इसके बाद कुप्पू स्वामी ने क्या बोला है? 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, कल्पना की सजीवता पाई जाती है उसमें। ठीक है, कुप्पू स्वामी जी ने कहा है। अब ड्राई डैन बोल रहे हैं, एक तो पता है ऐसे ऐसे तो उनके नाम होते हैं, ड्राई डैन। अब क्या ड्राई हुआ है यहाँ पे? ड्राई डैन, सूखी गुफा। ठीक है, ड्राई डैन। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा। ठीक है, इनने क्या बोला है ड्राई डैन ने? पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, हम पहले अपनी आदतें बना लेते हैं, फिर वो, जी बात बिल्कुल सही बोली। लेकिन ये हम जैसे हमने अपनी आदत बना ली कि हमको डेली क्या करना है, पढ़ना है, ये हमारी आदत में आ गया, तो वो आदत क्या करेगी? हमारा निर्माण करेगी, हमें अधिकारी बना देगी। आज हम साधारण मनुष्य हैं, कल हम अधिकारी बन के बैठे होंगे, ने हमारा निर्माण करा ना। मतलब हमने जो आदत पाल ली वो आगे जाके हमको क्या करेगी? हमारा निर्माण करेगी। जैसे किसी ने आलस को अपनी आदत बना लिया तो वो आलस आपका, मतलब जो आदत है वो आपको बना देगी, वही निर्माण कर देगी। आलसी ही बन के रह जाओगे फिर ज़िंदगी में, है ना, कुछ नाकारा बना के छोड़ देगी। तो सही बात बोली है, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। इसके बाद कॉल बुश आते हैं, ये बोल रहे हैं 6 से 12 वर्ष की अपूर्व विशेषता है कि मानसिक रुचियों के स्पष्ट परिवर्तन। क्या बोला है? 6 से 12 वर्ष की अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों के स्पष्ट परिवर्तन। 6 से 12 वर्ष में मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं? स्वस्थ विकास का निवास की उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध है। क्या बोल रहे हैं? स्वस्थ विकास का निवास की उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सोरेनसन बोल रहे हैं जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होगा। अगला है हार्मोन ने बुद्धि का विकास 15 वर्ष, जॉन्स कॉनार्ड 16 वर्ष मानते हैं। ठीक है, हार्मोन ने बुद्धि का विकास 15 वर्ष और जॉन्स कॉनार्ड 16 वर्ष मानते हैं। ठीक है, अलग अलग है दोनों के। मूल संवेग क्या है? क्रोध, भय, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, अभिरुचि। इसके बाद थॉर्नडाइक कुछ बोलते हैं
मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम से निर्धारित होती हैं, ठीक है। मूल जो शक्तियाँ हैं वो वंशानुक्रम से निर्धारित होती हैं। और विलन वर्ग क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालता है। वंशानुक्रम प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालता है। गाल्टन बोल रहे हैं वंशानुक्रम महानता पर प्रभाव डालता है। वंशानुक्रम महानता पर प्रभाव डालता है। अब डगडेल क्या बोल रहे हैं, चरित्र वंशानुक्रम का परिणाम होता है। चरित्र जो है किसका होता है, वंशानुक्रम का परिणाम होता है। ये मैंने कराया भी था, पता है, एमसीक्यू दिया था ना, तो इस पर बहुत डाउट आए थे, लोग बोल रहे थे हमने पढ़ा नहीं है। लो पढ़ लो यहाँ पे, वंशानुक्रम का परिणाम होता है, ठीक है। चरित्र मतलब आपके वंश में अगर चरित्रहीन लोग होंगे तो आप में भी चरित्रहीनता का गुण पाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप में सज्जन है सारे लोग, भैया एक पुरुष या एक स्त्री वाले हैं तो आप भी वैसे ही होंगे। तो ये क्या है, आपके वंशानुक्रम का परिणाम होता है। एनास्टसी वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के प्रत्येकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, ठीक है। जो आपके व्यक्ति के प्रत्येकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, वातावरण के बारे में बात की है एनास्टसी ने। इसके बाद है फ्रेंच बॉन्स। ये क्या बोल रहा है, शारीरिक अंतर प्रजातियों में वातावरण से होता है। शारीरिक अंतर, बिल्कुल बात सही है, ये बात भी सही है। फ्रेंच बॉन्स है ना, जो हमारे अमेरिकन लोग होते हैं, इतने गोरे होते हैं, उनकी हाइट भी बढ़िया होती है, तो वातावरण का परिणाम है ना। और हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, अफ्रीका में काले कूले काले लोग होते हैं, है ना। तो ये क्या है, शारीरिक अंतर प्रजातियों में वातावरण से आता है। अगला है क्लार्क, प्रजाति के श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण होता है। प्रजाति के श्रेष्ठता का कारण है ना, प्रजाति अगर मैं कोई श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रजाति है कोई, तो इसका कारण वंशानुक्रम नहीं होता, वातावरण होता है ना। अब लोग कहते हैं श्रेष्ठ प्रजाति, जैसे आप लोगों ने जैसे कि हाँ, जैसे देखोगे डॉग्स जो होते हैं अलग अलग प्रजाति के होते हैं। जैसे आप मुझे डॉग्स के एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता कौन से बेस्ट होते हैं कौन से नहीं, पमेलियन ऐसे कुछ डॉग्स वगैरह होते हैं, है ना। तो उनकी प्रजाति अच्छी मानी जाती है, तो वो उस वातावरण में रहते हैं, है ना कि वंशानुक्रम होते हैं जो जहाँ पे पाए जाते हैं, उनमें क्वालिटीज़ कुछ अलग होती हैं। तो इस तरीके से वातावरण उनमें क्या करता है, क्वालिटीज़ ला देता है। इसके बाद है कैडोल, बुद्धि वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होती है। बुद्धि किससे होती है, वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होती है ना। इसके बाद कुले, व्यक्तित्व निर्माण पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। कुले, व्यक्तित्व निर्माण पर वातावरण पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए किसी के दादा हैं या पिताजी हैं, बड़े अच्छी पर्सनालिटी के हैं, सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे को शुरू से ही गाँव में पटक दिया जाए तो क्या उसकी जो पर्सनालिटी है निखर पाएगी, बिल्कुल नहीं निखर पाएगी, क्योंकि उसको वातावरण वैसा नहीं मिला। तो वंशानुक्रम तो गया एक तरफ, पहले तो वातावरण चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी अनपढ़ इंसान को भी अगर आप अच्छे सिटी में भेज दोगे तो वो भी अपने आप को बड़ा बना लेगा, है ना, अपना व्यक्तित्व अच्छा खासा बना लेगा, भले वो उसका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, जैसा रहा हो, लेकिन वो बना लेगा अपना पर्सनैलिटी, ठीक है। किसके कारण, वातावरण के कारण। अगला है क्रो एंड क्रो, क्या बोलते हैं, व्यक्ति का निर्माण ना केवल वंशानुक्रम व वातावरण से होता है, वास्तव में यह जैविक दान व सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है, ठीक है। जैविक दान व सामाजिक विरासत के एकीकरण का है। अगले पेज पे चलेंगे, बस ये लास्ट है ना आज का पेज, आज का लास्ट है ये। कहाँ गया, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, हाँ यहाँ उपज होता है। अगला है जीवन का कठिन काल किसने कहा है, किसको कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। किसको कहा है, लेकिन अधूरा है ये क्वेश्चन, जीवन का कठिन काल किसको कहा है, अभी पूरा तो लिखो। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, रासायनिक संतुलन बनाना, अभिवृद्धि व स्वास्थ्य को प्रभावित करना, ठीक है। अगला है मानसिक हीनता की समस्या, जीडी मेज के अनुसार किशोरावस्था में है, ठीक है। मानसिक हीनता की समस्या जीडी मेज के अनुसार किशोरावस्था में है। एडलर, जो शैशवावस्था में, बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ठीक है। मतलब मैंने बताया भी था कि पूत के पाँव पालने में वाली कहावत यहाँ फिट होती है कि आप बच्चे को देखकर अंदाज लगा सकते हो कि ये समाज में आगे जाके क्या बन सकता है, कितना नाम कमाएगा, ठीक है। ये किसने कहा है,
एडलर ने। ठीक है, अगला है किशोरावस्था, यौवनावस्था तथा वयस्कावस्था के मध्य संचरण काल है। यौवनावस्था और वयस्कता के मध्य संचरण काल है, ये किसने कहा है? कुप्पू स्वामी ने। अगला है डगलस व हॉलैंड क्या बोलते हैं? वातावरण वह शक्ति व प्रभाव है, क्या बोल रहे हैं? वातावरण वह शक्ति व प्रभाव है जो जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास व परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला है नैतिक विकास के सिद्धांत। कोहलबर्ग ने 1969 में 6 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, मतलब दी तो उनने 3 है और उसके अंतर्गत 2-2 दी हैं, तो यानी इस तरह से 6 हो गई हैं उनकी अवस्थाएं। ठीक है, अब आता है हरलॉक टोली। हरलॉक बोलती हैं टोली, हरलॉक टोली है, टोली बालक है, आई डोंट नो, पढ़ते हैं पहले समझते हैं। हरलॉक टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता व सद्भावना का विकास करती है। टोली, ओके, हरलॉक बोल रही हैं, हरलॉक बोल रही हैं, ऐसे डैश लगा लो, ये देखो हरलॉक बोल रही हैं जो टोली है ये बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता व सद्भावना का विकास करती है। ठीक है, अगला है किशोर के नैतिक विकास की विशेषता स्वयं नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों का निर्माण है। ठीक है, किशोर के नैतिक विकास की विशेषता क्या है? कि स्वयं नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों का निर्माण है। वो अपने नैतिक मूल्य खुद तय करता है, अपने सिद्धांत खुद बनाता है, वो आपके बनाए नियमों पर नहीं चलता है। अगला है सबसे प्राचीन प्रक्षेपी विधि कौन सी है? शब्द सहचर्य परीक्षण। ठीक है, जो गाल्टन ने दिया था ना 1879 में। ठीक है, प्रक्षेपी प्रविधि। अगला है वाल्टर माइकल साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी थी? वाल्टन माइकल ने, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद अब्राहम मास्लो ने कौन सी बुक लिखी थी? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी इन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं और नेक्स्ट हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मिस मत करना, वेट करना, अगली बार आएगी क्लास नेक्स्ट डे ही। ठीक है, अब कोशिश कर लिया करेंगे संडे को भी क्लास रखें। एक तो मेरे पास संडे का ही दिन मिलता है, पता है इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाती है, सफाई भी नहीं हो पाती है, ना ही कपड़े वगैरह धुल पाते हैं। तो वीक में मतलब पूरे वीक का काम संडे पर ही पड़ता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहता है इस दिन। तो ये समझ लीजिए कि सुबह से लगते हैं तो शाम हो जाती है, फिर भी काम एंड होने का नाम नहीं लेता है। तो इस वजह से है ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है संडे को क्लास रखने में, और फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है, नहीं तो फिर वो है ना एक तरफ फूल के बैठ जाते हैं कि हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। तो सब कुछ देखते हुए संडे मैं ऑफ रखती हूँ, देख लेती हूँ अगर कुछ हो पाता है तो संडे को देखेंगे क्लास रखना। बाकी एक हाथ तो वीडियो ले आया करूँगी पढ़ाई से संबंधित, नहीं तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए संडे के लिए आया करूँगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। पेड कोर्स चाहिए, पेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो 199 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे खासे, जो आपको ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी करा देंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। और पता है थ्योरी पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन एमसीक्यू करने में मन भी लगता है और हमेशा ही मतलब लॉन्ग टाइम याद भी रहता है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। 199 का मुँह बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कुछ भी नहीं है आपकी जॉब के आगे, कुछ भी नहीं। कहते ना कि एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आपकी जो जॉब एक बार सरकारी लग गई ना, तो लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों की भी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो बिल्कुल मुँह मत देखना 199 का, फट से अपना जो है कोर्स लो, आपके जो एमसीक्यूज़ है लीजिए और तैयारी अपनी एकदम बढ़िया से कर दीजिए। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।